इंडियन रेलवे की तरफ से टीचर्स की रिक्रूटमेंट आ गई है। पीजीटी टीजीटी दोनों तरह के टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और जहां तक सब्जेक्ट की बात है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और होम साइंस के लिए है और टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज के टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पे आपको इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिलेगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2020-21। यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज 5/9/2020 से ये लिंक एक्टिवेट होना है। हो सकता है आप ये वीडियो देखें तब तक ये लिंक एक्टिवेट हो जाए, अभी नहीं हुआ है। और जो नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, वो 3/9/2020 को अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। डाउनलोड पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है कुछ इस प्रकार से। अंशकालीन शिक्षक वॉक इन इंटरव्यू हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म 3/9/2020 डेट डली हुई है। ऑनलाइन पंजीकरण दिनांक 5/9/2020 प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा तथा दिनांक 9/9/2020 को सायं 18 बजे बंद हो जाएगा। केवल पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। पीजीटी एवं टीजीटी के वॉक इन इंटरव्यू की सम्मिलित तिथियां हैं 21/9/2020 एवं 22/9/2020। पंजीकृत अभ्यर्थी वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यालय में प्रथम तल पर स्थित बैठक कक्ष में रिपोर्ट करें। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा संचालित विद्यालयों में संविदा के आधार पर अंशकालीन अध्यापकों के चयन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ होगी। ये देखिए पीजीटी के जो सब्जेक्ट हैं वो हैं इंग्लिश की 1 वैकेंसी, फिजिक्स की 2, मैथ्स की 1, बायोलॉजी 2, हिंदी 1, इकोनॉमिक्स 1, केमिस्ट्री 2, होम साइंस 1, सोशियोलॉजी और 1 और कॉमर्स की भी 1 वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश 1, हिंदी 1, मैथ 2, साइंस 1 और सोशल साइंस की 2 वैकेंसियां हैं। वॉक इन इंटरव्यू हेतु भारतीय नागरिक पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसमें आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कम से कम 50% अंकों के साथ अगर कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में एमए होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में, पीजीटी गणित के लिए गणित या व्यवहारिक गणित में। अब बारी आती है स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी की। इसके लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यवहारिक भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी। स्नातकोत्तर रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान में। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, बशर्ते कि उन्होंने स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी का अध्ययन किया हो। स्नातकोत्तर वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री, बहरहाल व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में एमकॉम डिग्रीधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान में मास्टर्स डिग्री। पीजीटी अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। पीजीटी समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसी के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री भी आपने ले रखी हो और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। और वांछनीय है कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, तो ये वांछनीय है, असेंशियल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या शर्तें हैं? कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो कम से कम 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, या फिर कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और बीएड की डिग्री, या फिर 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और उसके बाद 4 साल का जो कंबाइंड कोर्स कराया जाता है एनसीईआरटी के द्वारा बीए और बीएड का, वो कर रखा हो, या फिर 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी, 4 वर्ष का बीए, बीएससी, बीएड या बीएससी ईएड आपने कर रखा हो, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्ष की बीएड विशेष शिक्षा। तो स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपका टेट क्लियर होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी, हिंदी दोनों माध्यम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं।
उन अभ्यर्थियों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास उपरोक्त निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यता हो। इसके बाद कुछ अन्य शर्तें दी गई हैं, ये भी आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। जहां तक आयु सीमा की बात है, अभ्यर्थी की आयु 5/9/2020 को 18 वर्ष से और 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 65 वर्ष आयु पूरा करने पर संविदा स्वतः समाप्त मानी जाएगी। पीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित मासिक प्राश्रमिक रुपए 27,500 प्रति माह एवं टीजीटी अंशकालिक अध्यापक को समेकित मासिक प्राश्रमिक 26,250 प्रति माह देय होगा। एक माह में कम से कम की अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर प्राश्रमिक देय होगा। उन्हें शरद ऋतु, शीतकालिक अवकाश हेतु कोई अवकाश वेतन अथवा कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा। अंशकालिक शिक्षक अन्य कोई भी सुविधा जैसे अवकाश, चिकित्सा पास, पीटीओ, वाहन भत्ता आदि पाने के पात्र नहीं होंगे। अंशकालिक शिक्षकों को नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा और वे रेलवे में शिक्षकों के कैडर का भाग नहीं होंगे। इसके बाद अंशकालिक शिक्षकों को शैक्षणिक वर्ष के दौरान संविदा कार्य को पूरा करने के लिए 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैंप पेपर पर उपयुक्त राशि का क्षतिपूर्ति बॉन्ड उपलब्ध कराना होगा। किसी भी परिस्थिति में यदि अभ्यर्थी द्वारा करार भंग होता है तो अभ्यर्थी बॉन्ड में अंकित राशि जमा करने के लिए बाध्य होगा। संविदा करार अंशकालिक शिक्षक और विद्यालय स्कूल के प्रधानाचार्य के बीच अभ्यर्थी द्वारा कार्य आरंभ करने से पूर्व किया जाएगा। तो काफी ज्यादा नियम और शर्तें हैं, इनको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। और इसके बाद देखिए, साक्षात्कार का कार्यक्रम पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट जो कि है NER indianrailway.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन को साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। अभ्यर्थी की संख्या को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर साक्षात्कार की तिथि आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अतः अभ्यर्थियों को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तदनुसार अभ्यर्थीगण इसके लिए तैयार होकर आएं। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का रेल यात्रा पास अथवा कोई अन्य आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। 5 पंजीकरण की अंतिम तिथि। तो पंजीकरण की अंतिम तिथि देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट पर दिनांक 5/9/2020 प्रातः 10 बजे से आरंभ होकर 9/9/2020 शाम 18 बजे तक किया जाएगा। तो ये है दोस्तों मेन सारी अपडेट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये है दोस्तों मेन सारी अपडेट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जो आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।